हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और मैं रानी शर्मा आपका तहे दिल से इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को दिखाते हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये है बुधवार का ब्लॉग, वेडनेसडे का, और 14 तारीख है। और सबसे पहले सुबह का ही स्टार्ट हो जाता है मेरा रूटीन। तो आज मैं मतलब 6 बजे उठ जाती हूँ और अपने काम कर लेती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही होगा कि स्टार्टिंग हो जाता है सुबह बस से ही। और आज मैं बनाने वाली हूँ ना पकौड़े की सब्ज़ी। तो कैसे बना रही हूँ तो वो आपके साथ आज शेयर भी करूँगी, एंड अपना जो रूटीन है मैं वो भी करूँगी। तो ना मैंने सोचा कि चलिए आज अपने किचन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने पहले ना क्या हुआ था ना, रात को मैंने पकौड़े बनाए थे बहुत सारे, तो उसमें थोड़ा सा बच गया था। तो फिर मैंने अभी जस्ट उसका जो पेस्ट होता है ना उसी से ना पकौड़े तल दिए। ऑयल बचा हुआ था तो फिर तलने के बाद उसको निकाल ली। अभी जैसे कि आप देख रहे हो निकाल लिया। और प्याज, टमाटर, लहसुन, जो भी हमने चीज़ें डालनी है उसको मैंने कट कर लेना है। और पहले जो जीरा डाला है और तेल में मैंने जीरा डाला है, क्योंकि मैं ना जो सब्जियां बनाती हूँ वो तेल में बनाती हूँ, और जो फ्राई वगैरह करती हूँ ना वो रिफाइंड में करती हूँ। या तो वो सन ऑयल हो या अदर भी कोई भी फॉर्चून हो, ऑयल मतलब रिफाइंड होता है ना उसमें कर लेती हूँ फ्राई। और जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना ऑलवेज तड़का लगाती हूँ वो मैं सरसों के शुद्ध तेल में लगाती हूँ। तो बस आज सब्ज़ी बनने स्टार्ट हो गई है। तो मैंने इसमें नॉर्मल चीज़ें डाली हैं और थोड़ा सा सोचा कि डिफरेंट टाइप की आज सब्ज़ी बनाते हैं सुबह नाश्ते के लिए ही। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, सब, मिर्ची, तेज़पत्ता, जीरा, जमाइन, सब कुछ मैंने इसमें डाला है। और थोड़ा टेस्टी सा मन कर रहा था तीखा तीखा खाने को, तो बस आज मैंने तीखा अच्छे से सब्ज़ी बनाई है। और थोड़ा सा पहले ना इसको पानी डाल के अच्छे से मसाले भूंज लिए, उसके बाद फिर पानी डाला और फिर ये देखिए उसमें धनिया के पत्ते डाल के उबाल दिए और फिर मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। अब मैं साथ के साथ चाय भी बना रही हूँ। टाइम ना ये साथ के साथ ही होता रहता है, चीज़ें जैसे कहते हैं ना, जैसे आप टाइम देखते हो उस टाइप से आप करते रहते हो। तो मेरा ना कोई पक्का टाइम नहीं है कि अभी मैं यही करूँगी। जब टाइम मुझे लगता है कि नहीं अभी ये उठ गए हैं तो अभी चाय बना देते हैं, अभी मतलब इनका टाइम, कई बार ना ये थोड़ा लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, कभी जल्दी जाने लग, तो मैं ना टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना करती रहती हूँ। अपना ऐसा नहीं है कि बस इस टाइम को ये करना है उस टाइम को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं, जब भी उठ जाएंगे तो मेरा सब दिनचर्या ख़राब हो जाएगी मतलब ख़राब नहीं हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। तो अभी अयांश और शिवांगी उठ चुके हैं। जैसे ही सुबह मैं उठी थी उसी समय उठ गए थे, दोनों उठ गए थे। तो मैं कपड़े भी प्रेस करने थे, इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो मैंने बहुत कम रोटियां, मतलब उनके टिफ़िन के लिए ही रोटियां बनाई और फिर इधर आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने, क्योंकि उनके कपड़े भी प्रेस नहीं थे और वो बाथरूम में नहा रहे थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट प्रेस करती हूँ, फिर उनके बाद वो पूजा करते हैं तो इससे तब तक मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे। और वेडनेसडे का था कि गुरुवार को मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, इसलिए साथ के साथ दो शर्ट्स प्रेस कर देती हूँ। पैंट तो कई बार वो वही पहन लेते हैं, जैसे कि विदाउट प्रेस ही पहन लेते हैं, क्योंकि जीन्स वगैरह पहनना होता है तो वो प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ना मैं जब प्रेस कर रही थी ना तो वो अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा इसका जो कहते हैं ना हीट कम किया हुआ, तो कम था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा घुमाया तो तेज़ हो गया, फटाफट मैंने इनके प्रेस कर दिया। और जब ना हम किसी भी चीज़ को प्रेस कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है, उसका ना जो लुक होता है बहुत बढ़िया लगता है। तो इसीलिए मैं उनके जब भी कपड़े करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो जब मुझे टाइम है तो मैं प्रेस कर देती हूँ, नहीं होता है। और ये देखिए बच्चे जब ना इधर उधर आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सेफली काम करती हूँ। और ये देखिए अभी दरवाजे खुला नहीं कि अयांश पहले भाग जाता है। और ये देखिए ये जा रहे हैं ऑफिस और अयांश को गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, और वो लेट गया। मैं उसको गोद करके लेकर आई हूँ, अब उसको तेल वगैरह लगाऊंगी, मालिश करूँगी। और उसके बाद अपनी रोटियां हैं, ये देखिए रोटियां और तेल वाली मतलब ये वीडियो मैंने कैप्चर नहीं की और ये अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी।
और बट ना यहाँ पर इतना लाइट होता है कि मेरा खाना वगैरह बनता ही रहता है। और लाइट जब ज़्यादा रहती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सच बताऊँ तो। क्योंकि हम ये क्या कहते हैं, किचन में तो फ़ैन वगैरह लगा नहीं सकते हैं ना। और विंडो भी आजकल ना बहुत धूल भरी आंधी चल रही है, जिसके कारण ना घर कितना भी साफ़ कर दो मिनट में गंदा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में ना आप आराम से अपने घर में बैठे नहीं रह सकते एसी के नीचे, आपको सारा काम ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब अपना काम करती हूँ तो मैं करती रहती हूँ, खुशी से अपना काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ भाई आज बहुत काम है तो दुखी हो जाओ। दुखी से करने से ना आपका काम बढ़ जाता है और अच्छा नहीं होता कोई भी काम। मैं तो ऑलवेज़ हैप्पी होके ही अपना काम करती हूँ। और देखिए मैं इधर सेट कर रही थी तो अयान जाके बाथरूम में ना गीला हो गया पूरा। तो फिर मुझे थोड़ा सा गंदा लगा और फिर मैंने दोनों को नहा दिया और दोनों नहा कर आगे दोनों के कपड़े वगैरह बदल दिए, चेंज मतलब बदल नहीं दिए, मतलब नहा दिया तो ऑफ कोर्स चेंज करने ही थे। तो बस अब दोनों को सेट कर दिया, रेडी कर दिया है कि आराम से ये सब ना अब सो भी जाएंगे, खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, तो टेंशन नहीं होगा। तो क्योंकि ना शिवांगी भी जल्दी खाती पीती नहीं है और सुबह उठ गई है तो ये जल्दी ही सो जाएंगे। तो मैं सबके लिए दूध लेकर आई, खुद के लिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि हमने कल नहीं पिया था और इसलिए। और ये देखिए अयांश को जब देती हूँ तो कैसे नखरे करता है और थोड़े देर में ही वो उसको ले लेगा दूध की बॉटल को। तो मैंने अपना दूध पीने लगी हूँ क्योंकि मैं आज तीनों के दूध में हॉर्लिक्स मिलाई हूँ और थोड़ा सा हॉर्लिक्स बचता है ना नीचे तो खाने में ना बहुत मज़ा आता है। और दोनों बच्चे मेरे अभी इधर ही खेल रहे थे तो मैंने रूम से बाहर निकाला उन दोनों को कि बाहर खेलो, अपने गैलरी में उनके बहुत सारे खिलौने हैं। तो और मैं इधर मुझे ना आज बहुत जाले वगैरह साफ़ करने थे इसलिए मैंने नहीं नहाई, नहीं तो मैं बच्चों के साथ ही नहा देती हूँ और ख़ुद भी नहा लेती हूँ और साथ के साथ कपड़े वगैरह भी धो देती हूँ इसीलिए। और मगर आज मुझे जाले वगैरह साफ़ करने थे इसीलिए फिर मैं सोची कि चलो बाद में ही नहाऊंगी क्योंकि घर में ना छोटे छोटे काम ही बहुत हो जाते हैं। तो आज मैंने ये सोचा हुआ था कि आज मुझे इसी सब काम करना है क्योंकि गुरुवार को ना ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, बहुत चीज़ों में रोक लग जाती है मेरे तो क्योंकि कपड़े नहीं धोने होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा वेडनेसडे है तो बेटर दिन है और इस दिन अगर गंदा भी होगा फटाफट हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे जाले थे, जाले दिख नहीं रहे थे बट मैं सोच रही थी कि नहीं छोटे छोटे जाले भी ना घर में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अभी हॉल में आ गई हूँ हॉल का करने के लिए और अपने जो बेडरूम का था वहाँ साफ़ कर लिया है और फिर धीरे धीरे सब कहीं का पूरे घर का आज मुझे जाले साफ़ करने हैं क्योंकि ना जाले लगे रहते हैं ना तो बहुत गंदा सा लगता है और आपका जो माइंड है ना डाइवर्ट होता रहता है। कभी भी देखिएगा आपके घर में अगर जाले होंगे ना तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, हमेशा उसी तरफ जाता रहेगा कि वो जाले हैं जब तक आप उसको उतार नहीं लेते हो। तो मेरा भी कब से ये सोच रही थी अब उतारूँगी अब उतारूँगी। तो थोड़ा सा सबके साथ ना तो क्या होता है ना कि अगर हम झाड़ू लेकर झाड़ते हैं तो हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा अगर हाथ फेर देते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है ना चढ़ी हुई वो निकल जाती है और फिर आपका जो घर है ना फ्रेश फ्रेश और सुंदर सा लगता है, जाले फ्री हो जाते हैं। और ये देखिए जब मैं कैमरा लगाती हूँ उसके बाद कैमरे की हालत क्या होती है, ऐसा ही करते हैं यार। इसीलिए ना मैं जब वो सोता है तो ज़्यादा कैमरा नहीं लगाती हूँ। तो बस अभी उसको किसी चीज़ में ना उलझाती हूँ तब जाके मैं शूट कर पाती हूँ कोई चीज़ें। और ये देखिए फटाफट मैंने सबको मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान मार के सब कहीं हटा दिया है। अलमीरा के ऊपर भी मैंने झाड़ू लगा दिया ताकि वो भी उस पर भी गंदगी जो है ना वो क्लीन हो जाए। तो अब आ गई हूँ नीचे झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि अब तो मेरा ऊपर पूरा साफ़ हो गया पूरा पोर्शन। तो अब नीचे की फ्लोर की सफाई भी कर लेते हैं क्योंकि सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ पर अभी मैंने जो झाड़े हैं ना तो उसकी गंदगी ज़रूर गिरी है और वो चीज़ ना बहुत गंदी होती है। इसीलिए उसके साथ ना जैसे ये स्पाइडर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे मकड़े जाले, ये सब ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसको अपने घर में कभी मत रहने दो और टाइम पर साफ़ करते रहना चाहिए। और मैं ना क्या करती हूँ कभी प्रॉपरली मेरे घर में जाले वगैरह नहीं लगते हैं तो क्योंकि मैं हमेशा झाड़ू लगाती रहती हूँ और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कॉर्नर भी साफ़ करती रहती हूँ। और कहीं पर नहीं होता है तो एक दिन हफ्ते में मैं
सबका उन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और देखिए जैसे मैं कैमरा कहीं लगाती हूँ, अयांश आता है और सब ख़राब करते थे। और मैं ये अपने दूसरे रूम में झाड़ रही हूँ और यहाँ पर मुझे हाथ में पकड़ के कैमरा से काम करना पड़ा है, क्योंकि अयांश बहुत ही बदमाश करता है। उसको मैं मोबाइल दिखता है फटाफट लेके हेलो हेलो करने लग जाता है। और अब यहाँ का भी बेड सेट कर देना है और फिर अपना मतलब जो भी काम है झाड़ू लगाने का वो स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए कैसे हॉल का अभी कैसा मतलब लुक देखिए, क्योंकि ना बच्चे हैं तो फिर चीज़ें ऐसे ही होंगी और उसे बार बार प्रॉपरली सेट करना पड़ता है और उसको सेट मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो फिर उसको सेट करती हूँ और फिर वो ख़राब हो जाता है। बस होता रहता है, कोई नहीं, एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने से ही ना घर के आधे से ज़्यादा काम ना आप फटाफट निपटा लेते हो। तो ये ना मेरी दिनचर्या हो गई है, मुझे इतना काम रोज़ करना ही है। इतने काम में मेरा इनफ ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं है, मुझे अपना जो भी काम करती हूँ ना मैं खुश होके करती हूँ। खुश होके करने से ना जो मेरा काम जो आधे घंटे का होता है वो 10 से 20 मिनट में हो जाता है, या थोड़ा टाइम भी लगता है पर वो पता ही नहीं चलता है मुझे कि कैसे हो गया, कब हो गया। इसीलिए मेरा आपसे भी कहना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, तो आप अच्छे से खुश होके पॉजिटिव एनर्जी और एक्टिव होके काम करोगे ना तो फटाफट वो काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो काम कब कर लिया। क्योंकि ना आजकल जो होता है कि हमें काम तो करना है, मगर अगर हम दुखी होकर काम करेंगे ना तो हमारे जो माइंड पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी दुखी होकर काम करने से अच्छा है आप खुश होकर करो, क्योंकि हमारा काम कोई और तो कर नहीं सकता है, हमें ही करना है। तो इसीलिए खुश होके करना चाहिए। मुझे तो अपने घर के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरी आदत हो गई है, अगर मैं इतने काम ना करूँ ना तो मुझे मन नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि मैं काम करती हूँ और वीडियो भी शूट करती हूँ। रीज़न ये है कि मुझे वीडियो बनाना ना अच्छा लगता है। कईयों को लगता है कि ये वेस्ट है, वीडियो बनाना फालतू काम है, मुझे अब अच्छा लगता है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना मैं मतलब बोर होती हूँ। काम तो सारा करती हूँ बट मेरा मन नहीं लगता है इसीलिए मैं जब अपना काम भी करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। तो अब लास्ट है मेरा पोछा लगाना। पोछा लगाने के बाद मेरा वीडियो होता है एंड। तो होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट